गाइज आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोग उस चीज को मानो तो देखो, अगर आपको अपने माता पिता के लिए या फिर जो भी आपके लव्ड वंस हैं या फिर जिनसे भी आप प्यार करते हो, अगर आप उनके लिए कुछ भी करना चाहते हो ना, तो भाई वो कर देना। मतलब इंतजार मत करना यार कि जब समय आएगा आगे करेंगे, बाद में करेंगे। अगर आप सक्षम हो ना वो चीज, और अगर आप उसी टाइम पे वो कर सकते हो, तो मेरी बात मानना और उस चीज को कर लेना। मतलब उनकी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए उस चीज को बस कर लेना। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बाद में भाई मौका नहीं मिलता है, वो वक्त चला जाता है, वो टाइम निकल जाता है, और जिंदगी आपको दोबारा मौका ही नहीं देती है कि आप उन चीजों को बाद में कर पाओ या फिर वो सारी चीजें। और ये चीज मैं कोई ज्ञान पेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कि यार, जब मैं छोटा था ना, तब मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं 2 पैसे कमाने लग जाऊंगा, तब मैं अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जैसे कि उन्हें घुमाने के लिए केदारनाथ लेके जाऊंगा, बद्रीनाथ लेके जाऊंगा, चारों धाम की यात्रा उन्हें करवा दूंगा, और भी उनकी जितनी भी ख्वाहिशें है ना, वो सारी पूरी करूंगा। लेकिन आज जब मैं 2 पैसे कमाने लग गया हूँ, मेरे पास अभी सब कुछ है जो मैं उनको देना चाहता हूँ, लेकिन वो वक्त नहीं है, वो अब टाइम निकल गया। जैसे अभी मेरे जो पिताजी हैं, जिन्हें मैं नाना जी बोलता हूँ, और जो मेरी टीम है वो मुझे इसलिए नाना बोलती है क्योंकि मैं पिताजी को नाना बोलता हूँ, तो मेरे जो जितने भी टीम मेंबर है वो सब मुझे बस प्यार से ऐसे या फिर मजाक में नाना बोलते हैं। तो नाना जी कहो चाहे पिताजी कहो, एक ही बात है। तो उनको एक ऐसी बीमारी है जिनकी वजह से वो ना तो हाई एल्टीट्यूड्स पे जा सकते हैं, ना ही ज्यादा किसी सर्दी वाली जगह पे जा सकते हैं। इवन वो 3-4 कदम भी नहीं चल सकते हैं। उनके जो लंग्स है वो गाइस 30% पूरे खराब हो चुके हैं, फाइब्रोसिस हो रखा है उनको। अगर वो ज्यादा चलते हैं तो बहुत जल्दी उनको सांस चढ़ जाता है, और उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि धूल में नहीं जा सकते हैं, अगर वहां पे कोई धुआं है तो वहां पे नहीं रह सकते हैं। जो छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं, जो वायरल चीजें होती है, वायरल जो चल रहा होता है ना, वायरल बुखार या कुछ, ये छोटी छोटी चीजें भी उनका शरीर सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए उनके लिए ट्रेवल करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब तो सोचो ना यार, मेरा बड़ा मन था कि मैं उन्हें केदारनाथ ले जाऊं, 4 धाम ले जाऊं, लेकिन उनकी कंडीशन की वजह से वो सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं चाह के भी उन्हें वहां नहीं लेके जा सकता हूं, उन्हें मैं देश दुनिया नहीं घुमा सकता हूं। भले ही मैं कितना ही कमा लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन उन सब चीजों का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है, आप सक्षम है, तो वो चीजें कर लेनी चाहिए। गाइस सच बता रहा हूँ, आज सुबह ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो अभी मैं और टीम के कुछ लोग, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ताकि उनका रेगुलर चेकअप करा सकें और बाकी सारी चीजें। क्योंकि उनको बेसिकली ILD है। अब पूरा तो इंटरलियस लंग डिजीज कुछ ऐसे उस बीमारी का नाम है, और वो हुए अर्थराइटिस की वजह से। पहले उनको अर्थराइटिस था, तो वो अर्थराइटिस लंग्स के अंदर फैल गया और उसकी वजह से उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा खांसी रहती है और जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसीलिए रेगुलर चेकअप कराना होता है, बहुत सारी दवाइयां वो लेते हैं। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ भाई, अगर आपको कभी भी मौका मिले ना, छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, उन्हें भी पूरा करना, और बाद में टाइम नहीं मिलता है भाई।
नेबुलाइज, ये मशीन है, इससे नेबुलाइज हो जाता है और फेफड़ों में दवाई चली जाती है, इससे थोड़ा आराम मिलता है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक ईसीजी करवाई, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है। नेबुलाइज कराना पड़ता है उनको, क्योंकि कुछ जो मेडिसिन होती है वो नेबुलाइजेशन के जरिए सीधे फेफड़ों में जाती है सांस से, तो वो होती है। और एक रूटीन चेकअप है जो कि मैं हमेशा कराता हूँ पिताजी का, तो वो कराना होता है। वैसे सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऐसे ही आज बैठा था, आज मुझे उन्हें हॉस्पिटल भी लेके जाना था, उनकी थोड़ी तबीयत भी सुबह ख़राब हो गई थी, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया यार कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा। जैसे उनकी बड़ी इच्छा ही मैं केदारनाथ जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि उनको केदारनाथ में नहीं लेके जा सकता हूं, हाई एल्टीट्यूड और बर्फ़ की वजह से, लो ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन हाँ, आप लोग कर सकते हो। मतलब जो चीज़ मैंने मिस कर दी ना, मैं नहीं चाहता कि यार कि आप लोग भी वो चीज़ मिस करो। और भाई एक ही चीज़ कहूँगा कि इस दुनिया में अगर कोई किसी से पूछे ना कि तुम्हारी नज़रों में सबसे ब्रेव पर्सन कौन है, तो वो मेरे हिसाब से सबके पिता होते हैं। आपके पिताजी, मेरे पिताजी, सभी के पिता सुपरमैन भी हैं, स्पाइडरमैन भी हैं, सब कुछ है, हर मुसीबत से लड़ते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अपना ही फ़र्ज़ बनता है यार कि उनकी भी ख्वाहिशों का अपन ख्याल रखें। बस यही। वैसे मैं नहीं बनाता ऐसी वीडियोस, लेकिन मेरे मन में आया तो मैंने बस ऐसे ही कहा यार कि करना चाहिए लोगों को। बाकी हाँ, मेरे पिताजी बहुत चिल आदमी है बड़े अच्छे हैं। कभी आप लोग कहोगे तो वीडियो में मिलवाऊंगा आप लोगों से, जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। बस बाय बाय।